हाँ, अब देखना इधर, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल जो है उसको हम वी एम से या फिर फाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैग्नेटिक पोटेंशियल इसलिए इसको हम वी एम से या फिर फाई एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये ठीक सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो भी स्केलर होता है, और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो दोनों सिमिलर चलते हैं। तो देखना इधर, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी वी अपॉन डी आर, डी बाई डी आर वेक्टर, ये ऑपरेटर है। ठीक है, जिसको हम ऐसा भी लिखते हैं, माइनस का डेल ऑपरेटर और v। ठीक है, हम ऐसा भी लिखते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं हम ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखना, ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर भी ऐसा ही रिलेशन विद्यमान होता है। ठीक है, सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर भी ठीक हम ऐसा ही रिलेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, तो वहां पर हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v की जगह हम वी एम लिखेंगे या फिर फाई एम लिखेंगे, तो हमने ये लिख दिया फाई एम। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकन क्षेत्र तीव्रता जिसे हम कहते हैं, और ये फाई एम मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है ये। ठीक है, जिसको हम आगे जो है डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे अभी, और ये आगे क्या है, डेल है। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्केलर पोटेंशियल v होता है, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्केलर पोटेंशियल फाई एम होता है। और कहाँ पे होता है, कौन से रीजन में होता है, ये मैंने पहले बता दिया है, जहाँ पे करंट डेंसिटी जीरो होती है। ये प्रूफ भी करेंगे अभी हम। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल वह क्वांटिटी है जिसका ग्रेडियंट ले, अगर हम जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट लेते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट लेने पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद अब देखना, अभी जो है हमने प्रूफ किया था आगे कि जहां पे करंट डेंसिटी जीरो होती वहां पे स्केलर पोटेंशियल विद्यमान होता है, तो वही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका हम कर्ल ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम कर्ल ले लेते हैं इस इक्वेशन का। तो क्या होगा देखो, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ये माइनस आगे आ जाएगा और ग्रेडियंट ऑफ फाई एम। ठीक है, ग्रेडियंट फाई एम, या फिर ऐसा लिख दो इसको, कर्ल ले लेना, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई एम। ठीक है, ग्रेडियंट फाई एम नेगेटिव आगे लिख दिया और इसका कर्ल ले लिया, डेल क्रॉस कर देना। डेल क्रॉस का मतलब क्या होता है, कर्ल। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, कर्ल ऑफ एच बराबर 20। अब देखना ये जो चीज है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, कल हमने एक फॉर्मूला जो है, एक प्रॉपर्टी देखी थी कि कर्ल ऑफ
ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई एफ कुछ भी स्केलर फंक्शन हो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो होता है, ये कल हमने प्रूफ भी किया था। तो ये देखो, ये कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई ही है। कर्ल ऑफ डेल क्रॉस मतलब कर्ल ग्रेडियंट फाई एम, और फाई एम क्या है, एक स्केलर पोटेंशियल हम मान रहे हैं, तो इसका मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए यहाँ समीकरण 3 में क्या हो जाएगा, ये डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जीरो हो गया, नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। तो डेल क्रॉस एच का मान हमें जीरो प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखना, हम जानते हैं कि बट वी नो दैट, हमने मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन पढ़ी है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो इंटू जे, जे मतलब जे सी कंडक्शन करंट डेंसिटी। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखना, इस म्यू जीरो को अगर हम इसके नीचे ले लें तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू जीरो इज इक्वल टू जे वेक्टर। ठीक है, और बी अपॉन म्यू जीरो क्या होता है, ठीक है, ये एक रिलेशन होता है बी बराबर म्यू जीरो इंटू एच। तो बी अपॉन म्यू जीरो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे वेक्टर। ठीक है, समीकरण नंबर 5। अब देखो यहाँ पे, एक तो हमें मिला डेल क्रॉस एच बराबर जीरो, और दूसरा हमें मिल गया डेल क्रॉस एच बराबर जे वेक्टर। ठीक है, तो या तो ये सही है या फिर ये सही है, कंपेयर करो दोनों को। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ अभी यहाँ पे मिसिंग है, किसको लेकर, इस फाई एम को लेकर, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को लेकर। ठीक है, तो ये भी सही है हमने जो किया है उसके हिसाब से, और ये भी सही है। तो दोनों को यदि हम कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर करने से क्या मिल रहा है, डेल क्रॉस एच बराबर जीरो, डेल क्रॉस एच बराबर जे, मतलब जे बराबर जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, वी हैव जे वेक्टर बराबर जीरो। ठीक है, मतलब जे वेक्टर किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि एच बराबर, ये जो एच बराबर हम माइनस का ग्रेडियंट फाई जो लिख रहे हैं, एच बराबर माइनस का ग्रेडियंट फाई एम तभी संभव है जब जे का मान क्या हो, जीरो हो। मतलब जिस रीजन के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर जे वेक्टर का मान जीरो होगा, उसी रीजन के अंदर एच बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई हो सकता है। क्योंकि जे बराबर जीरो यहां लिखेंगे तभी तो डेल क्रॉस एच बराबर जीरो आएगा, जो कि इस शर्त को संतुष्ट करेगा, और ये शर्त हमने यहां से निकाली है। तो ये तभी संभव है जब जे का मान जीरो होगा। ठीक है, तो जे बराबर जीरो वाले रीजन के अंदर ही एच का मान माइनस ग्रेडियंट फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो फाई एम है ये क्या है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, कहाँ पे विद्यमान रहता है, जहां पे धारा घनत्व का मान जीरो होता है। ठीक है, और परिभाषा क्या हो गई, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल वह क्वांटिटी है जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट लेने पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होता है। तो ये आज जो है हमने फाई एम के बारे में पढ़ा है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अब देखना आगे, आगे हमें पढ़ना है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में। अभी देखना दूसरा नंबर है अपना ये, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल।
ठीक है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है ये देखना। अब देखना इधर, मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन होती है मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है, बाय मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन से हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0 होता है, ठीक है। अभी हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो हमने कल पढ़ी थी, कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। वी नो दैट, कल हमने शायद ये पहली ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। तो मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 ये होता है, ठीक है, ये होता है, हम जानते हैं। तो अब देखना इधर, डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। मतलब कभी भी जो है इसका इंटीग्रेशन फॉर्म देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। क्यों शून्य होता है, कि कोई भी हम जैसे ये मैग्नेट ले लिया हमने, ठीक है, ये मैग्नेट ले लिया, इधर कोई हमने सरफेस रख दिया, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसे इसका एरिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी फील्ड लाइन अंदर से होकर जाएगी, ठीक है, उतनी ही वापस कहाँ आएगी, इसके अंदर आ जाएगी, ऐसे देखना इधर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सरफेस के अंदर जितनी इंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, उतना ही वापस बाहर निकल के इधर आ रहा है, ठीक है। तो जितना अंदर जा रहा है उतना वापस बाहर निकल रहा है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और ये बताता है कि कभी भी यूनिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक यूनिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसी का हमने डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। अब देखना, तो ये एक रिलेशन प्रॉपर्टी होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू 0, और एक क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें, ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो क्या मिलेगा, देखना इधर, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट कि बी वेक्टर किसके इक्विवेलेंट हो गया, डेल क्रॉस ए के इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी क्या है, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसी वेक्टर क्वांटिटी को हम यहाँ पे बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हो गया। मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल आगे हमने पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। कौन से रीजन में होता है, जहां पे करंट डेंसिटी विद्यमान होती है, ठीक है। डिफाइन कर सकते हम, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कर्ल लेने पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमने आज जो है दोनों पोटेंशियल के बारे में जो है पढ़ा है। आगे कल हम इन्हीं दो पोटेंशियल को लेके मैक्सवेल की इक्वेशन को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे।